नमस्कार दोस्तों। एक आराध्या नाम की वृद्ध रहती थी जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी। चेहरे पर उदासी और आंखों में वर्षों की थकान थी और दिल में ऐसे राज दफन थे जिन्हें अगर वह बोल देती तो पत्थर भी रो पड़ता। लोग उसे बस एक साधारण बुढ़ी औरत समझते थे जो सुबह जल्दी उठती है, चूल्हा जलाती है, घर साफ करती है और बिना किसी शिकायत के अपनी जिंदगी काट रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शांत चेहरे के पीछे 40 साल का दर्द, त्याग और अपमान छिपा हुआ है। आराध्या की जिंदगी किसी किताब से कम नहीं थी। ऐसी किताब जिसके हर अध्याय में संघर्ष लिखा था, हर पन्ने पर औरत होकर सहने की कहानी थी और हर मोड़ पर किस्मत ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। आराध्या की शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी, बिना उससे पूछे, बिना उसके सपनों को समझे, क्योंकि उस समय लड़कियों से यह नहीं पूछा जाता था कि वे क्या बनना चाहती है। बस यह बताया जाता था कि अब तुम्हारी जिंदगी यही है। शादी के दिन उसकी माँ ने विदा करते समय उसे एक पुरानी सिलाई मशीन दी थी और कहा था कि बेटी, यह मशीन तुम्हारा सहारा बनेगी जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी। लेकिन उस वक्त आराध्या को इन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया। ससुराल पहुँचते ही उसके सारे सपने टूटने लगे, क्योंकि जिस घर को सुख का ठिकाना बताया गया था वह कच्चा था। छत टपकती थी, रसोई में लकड़ी का चूल्हा था और रातें लालटेन की रोशनी में कटती थी। जिस जमीन जायदाद के सपने दिखाए गए थे वह सब झूठ निकला। पति मेहनत से भागने वाला इंसान था, उसे जुआ, शराब और किस्मत पर भरोसा ज्यादा था और जिम्मेदारी से हमेशा दूरी बनाए रखता था। आराध्या ने कभी शिकायत नहीं की। वह सुबह 4 बजे उठती, घर साफ करती, खेत में काम करती, धूप में जलती, फिर घर लौटकर खाना बनाती, कपड़े धोती और रात में जब सब सो जाते तो सिलाई मशीन चलाकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, कमर दर्द से झुक जाती थी और आंखों में धुएं की जलन रहती थी, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद एक दिन हालात बदल जाएंगे। पति अक्सर उस पर चिल्लाता था, उसे अपमानित करता था और कभी कभी हाथ भी उठा देता था, लेकिन आराध्या हर बार यही सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद यही एक औरत की किस्मत होती है। सबसे बड़ा दर्द तब मिला जब उसकी गोद कभी नहीं भरी। बच्चों की कमी उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रही और समाज ने उसे बाज कहकर उसकी आखिरी उम्मीद भी कुचल दी। सास के ताने, पड़ोस की बातें और रिश्तेदारों की नजरें हर दिन उसे एक एहसास दिलाती रही, वह इस दुनिया में अधूरी है। लेकिन आराध्या फिर भी चुपचाप सब सहती रही। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, बाल सफेद हो गए, पीठ झुक गई, लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई और जिंदगी ने उसे कभी आराम नहीं दिया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसके पति हर रात घर से बाहर जाने लगे और पूछने पर हर बार यही कहते कि वह ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं। शुरुआत में आराध्या ने भरोसा किया, लेकिन जब 7 महीने तक हर रात यही सिलसिला चलता रहा, बिना थकान के, बिना कमजोरी के, तब उसके मन में शक पैदा हुआ। उसने देखा कि पति अब ज्यादा सजने लगे थे, महंगे इत्र लगाते थे और उनके कपड़ों से अस्पताल की नहीं बल्कि किसी और औरत की खुशबू आने लगी थी। एक रात आराध्या ने फैसला किया कि अब वह सच जानकर ही रहेगी, चाहे उसका दिल टूट जाए, क्योंकि झूठ के साथ जीना अब उसके लिए असंभव हो चुका था। उसने पति का पीछा किया और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया, क्योंकि वह एक आलीशान बंगले में गया था जहाँ हर तरफ अमीरी और खुशहाली झलक रही थी। खिड़की से झांकते हुए आराध्या ने अपने पति को एक खूबसूरत औरत के साथ हंसते देखा और वही उसने वह शब्द सुने जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी को चूर चूर कर दिया। उसके पति कह रहे थे कि वह तो बस एक बुढ़िया है, बेवकूफ है, गाय की तरह है, इसे कुछ भी पता नहीं चलता। 40 साल का रिश्ता एक ही लाइन में कुचल दिया गया और आराध्या वहीं बैठ गई, बिना रोए, बिना चीखे, क्योंकि उस पल उसके अंदर कुछ मर चुका था। वह रात आराध्या की जिंदगी की आखिरी कमजोर रात थी, क्योंकि उसी रात उसने तय कर लिया था कि अब वह नहीं सहेगी। अगली सुबह उसने वही पुरानी सिलाई मशीन निकाली जो उसकी माँ ने कभी सहारे के रूप में दी थी और उसी दिन एक नई आराध्या का जन्म हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि इस उम्र में काम करने का क्या फायदा, लेकिन आराध्या ने किसी की नहीं सुनी और सिलाई शुरू कर दी। पहले एक कपड़ा, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया और लोग कहने लगे कि आराध्या दादी के हाथों में सच में जादू है। उसने अपने नाम से बैंक अकाउंट खोला और पहली बार अपनी कमाई अपने हाथ में ली, जिससे उसे असली आजादी का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा। उसने सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाना शुरू किया और वही बूढ़ी औरत एक दिन एक ब्रांड बन गई। लाखों की कमाई होने लगी।
फिर करोड़ों की टीवी इंटरव्यू हुए, अवार्ड मिले और समाज वही खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। जिसने कभी उसे नाकाम कहा था, जिस पति ने उसे बुढ़िया और बेवकूफ कहा था, वह आज उसके सामने शर्मिंदा खड़ा था। और जिस औरत पर उसने सब कुछ लुटाया था, वह उसे छोड़कर जा चुकी थी। आराध्या ने किसी से बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ खुद को इतना ऊंचा उठा लिया, बाकी सब अपने आप छोटे हो गए। आज आराध्या सिर्फ अमीर नहीं है, वह आत्मनिर्भर है, सम्मानित है और सबसे बड़ी बात यह कि वह खुश है। उसकी कहानी हर उस औरत के लिए है जो सोचती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि सच्चाई यह है कि उम्र कभी रुकावट नहीं होती। रुकावट होती है खुद पर विश्वास की कमी। अगर एक आराध्या नाम की वृद्ध 65 साल की उम्र में अपनी जिंदगी बदल सकती है, तो कोई भी औरत अपने हालात बदल सकती है, क्योंकि सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। यह बात आराध्या अब सिर्फ सुनती नहीं थी, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी से साबित करने वाली थी। जिस दिन लोगों ने उसे सम्मान से देखना शुरू किया, उसी दिन आराध्या को एहसास हुआ, दुनिया भावनाओं से नहीं बल्कि हालात से बदलती है, और हालात वही बदल सकता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अब आराध्या सुबह उठते ही सबसे पहले आईने में खुद को देखती थी, और उसे एक बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान नजर आता था, जिसने जिंदगी से हार मानने के बजाय उससे लड़ना सीख लिया था। उसका घर अब पहले जैसा खामोश और उदास नहीं रहता था, बल्कि वहाँ सिलाई मशीन की आवाज के साथ उम्मीदों की गूंज सुनाई देती थी। आराध्या ने अपने काम को सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी पहचान बना लिया, क्योंकि हर कपड़े में उसका दर्द भी सिला होता था और उसका संघर्ष भी। जो औरत कभी 4 दीवारों में कैद मानी जाती थी, वही अब ऑर्डर देने के लिए फोन उठाती थी, कागजों पर हिसाब लिखती थी और फैसले खुद लिया करती थी। उसे अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्या करना है, क्योंकि पहली बार वह अपनी जिंदगी की मालकिन खुद थी। धीरे धीरे उसके काम की चर्चा गांव से निकलकर शहर तक पहुंचने लगी और लोग दूर दूर से उसके डिजाइन देखने आने लगे। कुछ समय बाद एक बड़ी फैशन कंपनी के लोग उसके छोटे से घर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आपकी उम्र नहीं, आपका हुनर मायने रखता है। और यही बात आराध्या के लिए सबसे बड़ा सम्मान बन गई। उस दिन आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि उस जीत के थे जो उसने अकेले हासिल की थी। जब पहली बड़ी रकम उसके खाते में आई, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, क्योंकि उसे पता था कि आज अगर वह यहाँ तक पहुँची है, उस पुरानी सिलाई मशीन और माँ के आशीर्वाद की वजह से ही पहुँची है। उसने अपने लिए नया घर बनवाया, लेकिन अपने पुराने घर की मिट्टी को कभी नहीं भूली, क्योंकि वही मिट्टी उसकी असली पहचान थी। जिस पति के साथ उसने 40 साल बिताए थे, वह अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक नाम बनकर रह गया था, क्योंकि आराध्या के दिल में उसके लिए न नफरत थी और न ही मोह, बल्कि सिर्फ एक सीख थी। एक दिन वही आदमी उसके सामने खड़ा था, आंखों में शर्म और आवाज में डर लिए हुए, क्योंकि अब हालात बदल चुके थे और ताकत का पलड़ा दूसरी तरफ झुक चुका था। आराध्या ने न उसे अपमानित किया और न ही ताने मारे। उसने सिर्फ इतना कहा कि अगर तुमने उस दिन मेरी इज्जत समझी होती, तो आज तुम्हें यहाँ खड़ा ना होना पड़ता। उस आदमी ने सिर झुका लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली सजा अपमान नहीं बल्कि पछतावा होता है। जिस औरत के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, वह कब की उसे छोड़ चुकी थी, क्योंकि जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ रिश्ता टिकता नहीं। और यह बात अब उसे बहुत देर से समझ आई थी। आराध्या ने उस टूटे हुए इंसान को देखा और अपने मन में एक पल के लिए भी खुशी महसूस नहीं की, क्योंकि उसका दिल अब नफरत से ऊपर उठ चुका था। उसके लिए बदला लेने का मतलब किसी को गिराना नहीं था, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा लेना था कि नीचे देखने की जरूरत ही न पड़े। अब गांव की वही औरतें जो कभी उसके पीछे बातें करती थी, अब सलाह लेने के लिए उसके घर आती थी और आराध्या उन्हें सिखाती थी कि आत्मनिर्भर होना क्या होता है। आराध्या ने अपने अनुभव से सीखा था कि औरत की असली ताकत उसकी सहनशीलता नहीं बल्कि उसका आत्मसम्मान होता है। और जब यह आत्मसम्मान जाग जाता है, तो उम्र, हालात और समाज सब छोटे पड़ जाते हैं। उसने कई गरीब औरतों को काम सिखाया, उन्हें सिलाई मशीन दी और यह भरोसा दिया कि वे किसी पर बोझ नहीं बल्कि खुद में पूरी है। अब आराध्या सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, बल्कि उन सब औरतों के लिए उम्मीद बन चुकी थी जिन्हें कभी यह कह दिया गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। जहाँ कभी उसके घर में सन्नाटा रहता था, वहाँ अब हंसी और आत्मविश्वास की आवाज गूंजती थी। आराध्या को अब किसी से यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह क्या है, क्योंकि उसकी जिंदगी खुद इसका जवाब बन चुकी थी।
वह जान चुकी थी कि जिसने एक बार खुद को पहचान लिया उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। आज आराध्या के बाल सफेद जरूर थे, लेकिन उसकी सोच जवान थी, उसके सपने जिंदा थे और उसका आत्मविश्वास किसी भी उम्र से बड़ा था। और जब भी कोई उससे पूछता कि इस उम्र में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, तो बस हल्के से मुस्कुरा देती थी, क्योंकि जवाब शब्दों में नहीं जिंदगी में लिखे जाते हैं। दोस्तों, आराध्या की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस दूसरों के लिए रास्ता बन जाती है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो आज भी यह सोच कर रुक गया कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि सच्चाई यह है कि जब तक सांस चल रही है तब तक शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिंदगी मौका उम्र देखकर नहीं देती बल्कि हिम्मत देखकर देती है। और यही थी एक आराध्या नाम की वृद्ध की कहानी, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो समय भी झुक जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।